हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। एप्लीकेशंस में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर का याद हो तो वहाँ पर हम लोगों ने जो कंपाउंड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर को उनको एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था। जैसे कि अमोनिया के बाद एल्काइन लिया था, एल्काइन अच्छा होता है, एल्काइन से भी अच्छा एल्कोहल, एल्कोहल से अच्छा वाटर से अच्छा फिनॉल, फिर कार्बोनिक एसिड था, कार्बोनिक एसिड से भी अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर मिनरल एसिड्स HCl, H2SO4, ये सब आते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा था और विद रीजन भी आपको बताया गया था, और ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको याद करने के लिए कहा गया था कि अगर दो कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना हो तो हम उनके कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है उसी का जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जैसे कि अगर बात करें वाटर और फिनॉल, तो वाटर और फिनॉल में वाटर का कॉन्जुगेट बेस बनता था हाइड्रोक्साइड आयन, HO नेगेटिव, OH नेगेटिव, जो भी बोलो आप, और फिनॉल का बनता था फिनॉक्साइड आयन, कॉन्जुगेट बेस। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल था रेजोनेंस की वजह से, इसलिए फिनॉल अच्छा एसिड था वाटर से। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पीछे से इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। तो पहले आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, तो वहाँ शुरुआत में तो IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया है, अगर वो आप छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। लेकिन जहाँ से हमने शुरू किया है GOC 2 है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ है। लेक्चर 4 होगा या 5 होगा शायद, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस। तो वहाँ से आप शुरुआत करिए, ये पीछे वाला एसिडिक कैरेक्टर का वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया था कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड अच्छा एसिड होगा। और कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी -I -M कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जिससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, जिससे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो ओवरऑल आप कॉन्जुगेट बेस पे भी ना जाएं तो डायरेक्टली ये भी याद कर सकते हैं कि कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स मौजूद हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मौजूद हैं तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे होंगे। तो कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स को तो हमने कंपेयर कर लिया था। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं विद इन द सेम कंपाउंड्स। मतलब जैसे हमने एल्कोहल्स को लिया, अब हम एल्कोहल्स में ही कुछ एल्कोहल ले लेंगे, 2-3 टाइप के एल्कोहल ले लेंगे और उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। ध्यान देना, एल्कोहल्स में सपोज दैट हम क्वेश्चन वाइज या ऐसे करके कुछ पार्ट्स ले लेते हैं। पहला हमने ये उठा लिया, हमने ये एल्कोहल लिया CH3OH, मतलब मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया। इसके अंदर सेकंड है CH3CH2OH, मतलब ये 2 कार्बन का हो गया। और यहां पर थर्ड हमने लिया CH3CH2CH2OH, मतलब यहां पर जो कार्बन हो गए वो कितने हो गए, 3। लास्ट वाला शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए, CH3CH2CH2OH। तो एल्कोहल ही है, OH ही है हर जगह पे। तो हमें ये देखना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये यहां पर जो डिफरेंट है, ये क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो ये तीनों ही जगह आप पाओगे कि ये वाला पार्ट कैसा है, +I है। और जो +I पार्ट होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। और +I पार्ट मिथाइल से ज्यादा इथाइल, इथाइल से ज्यादा किसका होता है, प्रोपाइल। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, +I स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और +I से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो कुल मिला के इन तीनों में अगर हम देखें तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंड से, और सेकेंड ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड से। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, ये हमने यहां पर लिया मिथाइल एल्कोहल, या एक काम करते हैं, चलो नंबर ऑफ कार्बन सेम भी ले लें।
मिथाइल एल्कोहल ले लें। फिर हम क्या करते हैं, प्राइमरी, ये फर्स्ट हो गया, फिर हमने लिया यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में चलो हमने इस तरीके से ले लिया CH3 CH2OH, ये सेकंड हो गया यहां पे। थर्ड हम ले रहे हैं यहां पर C, इसके साथ ये R है, ये R है, ये एक H है। सेकंड जो है ये प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो एक और कार्बन से अटैच है, यानी प्राइमरी एल्कोहल हो गया। यहां पर जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये हमने सेकेंडरी ले लिया। सेकेंड फर्स्ट छोड़ी दो, बस सीधे सीधे मिथाइल एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, और अब हम यहां पे ले रहे हैं इस तरीके से टर्शरी एल्कोहल। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये R, ये कैसे ग्रुप्स होते हैं, ये प्लस आई होते हैं, और जो प्लस आई ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी के लिए हम, चलो प्राइमरी के लिए भी थोड़ा जनरल वे में अगर लिखें तो हमने सीधे सीधे इसको क्या लिख दिया, ROH लिख दिया, यानी ये एल्कोहल कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो मिथाइल एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कोई, हालांकि ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये मिथाइल से बड़ा ग्रुप होगा कोई, लेकिन होगा प्राइमरी ही। फिर क्या आएगा, सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी। वजह, जिस कार्बन से OH अटैच है वहां पर जो प्लस आई ग्रुप्स हैं उनका नंबर क्या हो रहा है, टर्शरी में सबसे ज्यादा है, तो एसिडिक कैरेक्टर घट गया होगा। 2 है यहां पर, तो घटा तो है लेकिन उतना नहीं घटा है जितना टर्शरी में घटा था। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस आएगा। एल्कोहल्स में अगर हम और कंपेयर करें, सपोज दैट हमने ये तीसरा क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से उठाया, CH3 CH2OH, ये हमने पहला ले लिया, फर्स्ट है C के अंदर। सेकेंड हमने लिया CH3 CH और यहां पर ग्रुप लगा दिया NO2 और ये OH हो गया इस तरीके से। फिर थर्ड में हमने क्या किया, CH3 CH और यहां पर CH3 लगा दिया और ये OH है, और हम इन तीनों के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना चाहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, इनमें और इसमें अंतर क्या है, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन जो कि एक प्लस आई ग्रुप था को रिप्लेस किससे करा दिया, -I से रिप्लेस करा दिया। एक्चुअली हम लोग करते क्या ना, हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं, हाइड्रोजन तो होता ही होता है, +I -I, हाइड्रोजन को हम रेयर केस में ही +I कंसीडर करके चलते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसको बिल्कुल न्यूट्रल मान लो। न्यूट्रल का मतलब ना तो +I ना -I, लेकिन अब हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहां जो ग्रुप आया वो कैसा आया, -I, तो -I आने से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंड वाला फर्स्ट से। और इसमें हाइड्रोजन को हटा के उससे बेहतर यहां पर क्या आ गया, +I, तो +I क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो फिर ऐसे केस में इसका थर्ड वाले का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वाले से कम, सेकेंड फर्स्ट वाले से ज्यादा एसिडिक, थर्ड फर्स्ट वाले से कम एसिडिक। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सेकेंड, फिर आएगा फर्स्ट और फिर आएगा यहां पर थर्ड। नेक्स्ट देखो D, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 3 कार्बन का एल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2 और ये OH। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट के बाद सेकेंड में CH3 CH2, यहां पर हमने हाइड्रोजन को हटा के NO2 लगाया और ये OH ले लिया। थर्ड में हमने CH3 CH NO2 लगाया लेकिन कार्बन चेंज कर दिया, CH2OH। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि जो ग्रुप आया है वो कौन सा है, -I -I -I, राइट, ये ग्रुप -I आया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखना -I यहां पर इस OH के ज्यादा पास है और यहां थोड़ा सा दूर है, -I से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और यहां पर क्या हुआ, -I ज्यादा करीब में है और यहां -I उतना करीब में नहीं है, थोड़ा दूर हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सेकेंड वाला, फिर कौन सा हुआ, थर्ड वाला, और फिर हुआ फर्स्ट वाला। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, हमने ये 3 स्ट्रक्चर्स लिए, एक तो लिया हमने मिथाइल एल्कोहल, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हमने लिया यहां पर ये, इसको हम बोलते हैं फिनॉल, और ये थर्ड हुआ हमने ये CH2OH को लिया और यहां पर ये ग्रुप लगा दिया ऐसे करके। हम इन तीनों के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना चाह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, तो आपको बता दें इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल
मतलब ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है, ये है मिथाइल एल्कोहल। बेंजीन से अटैच्ड है OH, तो ये क्या है, ये है फिनॉल। बेटा यहां पर OH बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, ये फिनॉल नहीं है, ये एल्कोहल है। और ये ग्रुप हमने आपको IUPAC में पढ़ाया है, ये ग्रुप होता है बेंजाइल, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, पूरा आप लिख लीजिएगा। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, जिसकी पोजीशन पक्की हो गई उसको रख दो। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, सेकंड वाला। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें और इसमें जरा ध्यान देना आप, कॉन्जुगेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम H हटाएं O पे नेगेटिव आएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज O पे है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज तो हो नहीं पाएगा। ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज तब होता जब ऑक्सीजन इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता, तब कहीं जाके कॉन्जुगेशन में आ पाता। तो ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में तो है नहीं, तो फिनॉल नहीं है ये। यहां नेगेटिव चार्ज जो कॉन्जुगेट बेस पे आएगा O पे, वो यहां पर क्या होगा, वो कॉन्जुगेशन में होगा और वो डीलोकलाइज होगा। अच्छा, तो यहां पर इस ग्रुप की वजह से जो भी इफेक्ट हम देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, वो इंडक्टिव इफेक्ट ही देखेंगे, मीजोमेरिक देख ही नहीं पाएंगे। तो इंडक्टिव में अगर चेक करोगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो अंतर इतना है, ये CH2 और यहां हमने H दिखा दिया और OH, देखना बिल्कुल यही है, CH2OH CH2OH। यहां पर क्या लगा हुआ है, ये फिनाइल और यहां पर H जो होता है वो प्लस I ग्रुप होता है, और जो फिनाइल C6H5 ग्रुप होता है वो माइनस I होता है। माइनस I ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और प्लस I क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर निकल के आएगा वो फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा होगा, और फिर किस में आएगा, फर्स्ट में। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस में एल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर है, एल्कोहल्स को हम लोगों ने खत्म कर लिया। फिनॉल्स जो होंगे, बहुत सारे फिनॉल होंगे, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स होंगे, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। और एक लेक्चर और आएगा एसिडिक कैरेक्टर का, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होंगे डिफरेंट टाइप के, उनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा एल्कोहल्स वाला एसिडिक कैरेक्टर। इसको हम रब करते हैं और फिर हम लोग फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग बेटा फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान देना जरा, आराम आराम से पढ़ते हैं। ये हमने बनाया फिनॉल, इसको हमने बोला फिनॉल, और यहां पर हमने बना लिया, अच्छा आपको पता होगा OH ग्रुप अटैच हो गया, तो इस पोजीशन को ऑर्थो, इसको भी ऑर्थो बोलते हैं। ये दोनों पोजीशंस मेटा और ये पोजीशन होगी पैरा। अब क्या करेंगे हम, फिनॉल बन गया, किसी ना किसी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, मतलब CH 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 है इन पांचों पोजीशंस पे, H को हटाएंगे और H को हटाने के बाद कोई ग्रुप लाएंगे। तो अभी हमने फिक्स नहीं किया कि हमने ग्रुप कहाँ लगाया है, ऑर्थो पे लगाया या मेटा पे लगाया या पैरा पे लगाया। इन जनरल हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच करा दिया, दिखा दिया, दिखाने के लिए हमने बेंजीन रिंग से अटैच करा दिया, बस इतना दिखा दिया, बीचों बीच से दिखा दिया। तो पहली बात तो आपको हम ये बता दें, कॉन्जुगेट बेस जो बनता है H पॉजिटिव निकलने के बाद O पे चार्ज आता है माइनस, वो चार्ज माइनस चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होता है। कहां कहां जाता है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, मेटा पोजीशंस पे नहीं जाता है। ये ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा या एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, लिखा नहीं हमने, लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल से कम एसिडिक होगा, मुद्दा ये है हमारा पढ़ने का, डिपेंड करेगा ग्रुप के नेचर पे। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यानी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएगा और इससे एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा।
अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और इससे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सीधी सी बात हो गई। तो पहले आप ये बनाएंगे फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, और फिर लिखेंगे इफ ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कॉमा लगा के, इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, also the acidic character, full stop के बाद when group is electron withdrawing it will increase the stability of conjugate base, also the acidic character। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। एक दो लाइन और लिखिए फिर वो समझाते हैं। लिखिएगा मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑल थ्री पोजीशंस। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का तात्पर्य क्या है, जरा ध्यान देना। कोई ग्रुप है, वो अपना मीजोमेरिक इफेक्ट इसके लिए तभी दिखाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के लिए, जो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस में जो नेगेटिव चार्ज कहां आता है, वो नेगेटिव आता है। जो हमने आपको लिखाया है पॉइंट, हम उसी को समझा रहे हैं, लास्ट वाला। इस नेगेटिव चार्ज के लिए मीजोमेरिक इफेक्ट, कोई भी ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट तभी दिखाएगा जब वो ग्रुप अटैच होगा कहां, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके कहां जाता है, ऑर्थो पे जाता है और पैरा पे जाता है। सपोज दैट ये डीलोकलाइज होके कहां पहुंच गया, इस ऑर्थो पोजीशन पे पहुंच गया। जब ऑर्थो पोजीशन पे पहुंचा होगा तो जो स्ट्रक्चर बना होगा, इसका स्ट्रक्चर जो आया होगा निकल के, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया होगा। यहां पे नेगेटिव आ गया, चलो हमने ये ऐसे, अच्छा यहां तो है नहीं, चलो इधर कर देते हैं बॉन्ड्स तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। वो फोर्थ स्ट्रक्चर बनता अभी, तो ये ऐसे और ये हमने ऐसे ले लिया, तो ये नेगेटिव यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये है और ये है डबल बॉन्ड। ध्यान देना, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है यहां पर जो ग्रुप अटैच है वो ये है CHO, तो ये नेगेटिव यहां रखा जाएगा और ये यहां पर। तो इसका एक स्ट्रक्चर जो, वो तो चलेंगे ही चलेंगे, ये स्ट्रक्चर तो चलेंगे ही चलेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे करके यहाँ एक तीसरा आएगा और यहाँ एक चौथा आएगा। लेकिन दूसरे से एक स्ट्रक्चर और निकल जाएगा, और वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ये C होगा, और O पे चार्ज पहुंचेगा नेगेटिव, ये H, बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर भी निकलेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर वहां पहुंच जाएगा। -M की तरह काम कर रहा है ये। अच्छा, तो हुआ क्या, अब अगर ये ग्रुप CHO मेटा पोजीशन पे अटैच होता तो ये काम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ये जो हमने कराया है, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके आता है वो कहां आता है, ऑर्थो पे, फिर आएगा पैरा पे, और फिर कहां जाएगा, ऑर्थो पे। थर्ड में पैरा पे, और यहां कहां जाएगा, ऑर्थो पे। तो अगर ग्रुप ये जो CHO है, NO2 है, ये ग्रुप्स जो लगे हुए हैं, -M ग्रुप्स हैं ये, या +M ग्रुप्स हैं, ये अपना इफेक्ट तभी शो कर पाएंगे जब वो कहां पर लगेंगे, वो लगेंगे जब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे बजे। क्योंकि जो O पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होके जाता है तो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही जाता है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, और इंडक्टिव इफेक्ट कहां मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा आपको एट ऑल थ्री पोजीशंस, राइट। तो ये होता है। तो जो हमने आपको लिखाया, मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑल पोजीशंस। तो उसमें जो हमने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट वाली बात बताई थी, तो आप फिर से आप नोट करके आप लिख लें, बाई एनी ग्रुप mesomeric effect for negative charge of phenoxide ion is shown only when group is attached at ortho or para position, because
द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो ये हो गया बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 4 फिनॉल बनाएंगे। एक तो होगा फिनॉल अनसब्स्टिट्यूटेड होगा ऐसा वाला, और 3 होंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन अलग अलग पोजीशंस पे होगा। इसको हमने फर्स्ट लिया। अब हम 3 बनाएंगे सब्स्टिट्यूटेड। ये फिनॉल हो गया, और हमने जो ग्रुप लगाया वो कहां लगाया, वो हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। इसको हमने सेकंड बोला, हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, लेक्चर और लंबा होता चला जाएगा। इसको हम कहेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। यहां पे है जो ग्रुप, ये है OH, और ये ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, ये है बेटा जी ग्रुप। गलत जगह लग गया, ऑर्थो पे तो हम पहले भी लगा चुके हैं। यहां जो हमने ग्रुप लगाया वो मेटा पोजीशन पे लगाया, तो ये थर्ड हो गया मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। और आखिरी हम बना रहे हैं यहां पर ये OH, और हमने जो ग्रुप लगाया ये हो गया पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये 4 फिनॉल हमने यहां पर बना लिए, और हम इनके एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक कैरेक्टर हम तब कंपेयर कर पाएंगे जब हम ग्रुप बता दें कौन सा है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप जो लिया, ग्रुप इज R। R का मतलब एग्जाम्पल मिथाइल। अब हमें ये मान के चलना है कि ये केवल फिनॉल है, ये ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है, यहां मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगा है, यहां पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा है, और हमें मिथाइल ग्रुप को मानते हुए इन चारों फिनॉल्स को एसिडिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो मीजोमेरिक में कैसा है, +M, इंडक्टिव में कैसा है, +I, मतलब मीजोमेरिक से भी इलेक्ट्रॉन देगा और इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन्स देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स देगा, हमने आपसे कहा था अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। मींस ये तीनों कम एसिडिक होंगे किससे, फर्स्ट से। एक काम करते हैं, ये लेसर देन के साइन यहां पर बना लेते हैं, जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाए उसे वहां पर रख दो। तो ये ग्रुप +M है, +I है, मतलब चाहे मीजोमेरिक से दिखाए चाहे इंडक्टिव से दिखाए, हर हाल में क्या करेगा, हर हाल में ये इलेक्ट्रॉन देगा। हर हाल का मतलब चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। देगा तो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, घटाएगा इसका मतलब ये तीनों कम एसिडिक हैं फर्स्ट से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, फर्स्ट। पोजीशन फिक्स हो गई इसकी। इन तीनों में देखें, इसमें एसिडिक कैरेक्टर को कम किया जा रहा है मिथाइल ग्रुप के द्वारा, मीजोमेरिक इफेक्ट से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी। सेम हेयर फोर्थ में एसिडिक कैरेक्टर को घटाया जा रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी, लेकिन थर्ड वाले में एसिडिक कैरेक्टर को कम किया जा रहा है केवल इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इन तीनों में ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहां एसिडिक कैरेक्टर को कम करने वाले 2 इफेक्ट्स लग रहे हैं, यहां भी 2 लग रहे हैं, और यहां केवल कौन सा लग रहा है, इंडक्टिव। और वैसे भी इंडक्टिव पुअर होता है मीजोमेरिक के सामने। तो इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, थर्ड। इन दोनों की बात करें तो हम मीजोमेरिक को बराबर मान लें यहां पे दोनों में। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, बराबर नहीं होता है, कहीं ऑर्थो पे ज्यादा होता है तो कहीं पैरा पे ज्यादा होता है। वो बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, वो बहुत सारी चीजें यहां पे नहीं बता सकता मैं आपको। स्टेरिक हिंड्रेंस भी आता है या और चीजें भी, डिस्टेंस भी आती है, बहुत चीजें आती हैं। लेकिन आपके लेवल पे, इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल पे, आप यही इंजीनियरिंग मेडिकल 12th लेवल पे आप ये मान के चलो कि मीजोमेरिक जितना यहां पे उतना यहां पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो जितना यहां पे उतना यहां पे अगर मीजोमेरिक है तो मीजोमेरिक से तो कोई रिजल्ट निकला नहीं, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, इंडक्टिव पे। इंडक्टिव कहां स्ट्रांग है, यहां पर डिस्टेंस कम है,
तो इंडक्टिव यहां पर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर से सुने, ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्योंकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, फर्स्ट वाला आ गया। इन तीनों में ये ज्यादा एसिडिक क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर को केवल इंडक्टिव से घटाया जा रहा है। इन दोनों में मीजोमेरिक को सेम मान लेते हैं, सेकेंड और फोर्थ दोनों पोजीशंस पे, क्योंकि वहां डिस्टेंस वाला कोई इफेक्ट आपको नहीं पढ़ाया गया। इंडक्टिव यहां स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव डिस्टेंस के साथ कमजोर होता जाता है, तो इंडक्टिव यहां स्ट्रॉन्ग है, यहां वीकर है। इंडक्टिव यहां स्ट्रॉन्ग है और इंडक्टिव कर क्या रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को घटा रहा है, तो ऑर्थो कम एसिडिक हो जाएगा, किससे, पैरा से। तो फोर्थ आएगा और फिर कौन सा आएगा यहां पर, सेकेंड आएगा। तो ये ऑर्डर यहां पर निकल के आएगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मिथाइल ग्रुप वाला। सेकेंड हम एक जनरल ग्रुप ले रहे हैं, जो ग्रुप है, ग्रुप इज, हमने कह दिया -M एंड -I है, ऐसा बोल दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एग्जाम्पल लिया हमने, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे वाले ग्रुप्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। हमने इसको -M और -I मान लिया। बेटा जी जब ग्रुप -M और -I है तो चाहे वो ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, हर हाल में क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाले को सबसे कम एसिडिक ले लिया। इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाया जा रहा है, मीजोमेरिक से भी, इंडक्टिव से भी। फोर्थ में मीजोमेरिक से भी, इंडक्टिव से भी, लेकिन थर्ड में केवल इंडक्टिव से। तो इन तीनों में ये कम एसिडिक होगा। जैसे काम चल जाए उसकी पोजीशन को फिक्स करते चलो। सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो दोनों में अगर हम मीजोमेरिक को सेम मान लें तो इंडक्टिव यहां स्ट्रॉन्ग है और इंडक्टिव में है क्या, -I, और -I क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। दिस मींस सेकेंड सबसे ज्यादा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फोर्थ। बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सी वाला। यहां पर जो हमने ग्रुप लिया, ग्रुप इज NO2 ले लिया, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको NO2 के बारे में बता दें, ये ग्रुप -I है और -M है, मतलब ये क्या करेगा, ये हर कंडीशन में एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो इन चारों में ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो हमने ये क्या किया, ये यहां पर सिंबल ले लिए, तो सबसे कम कौन सा आया, फर्स्ट वाला। ध्यान दें बेटा, -M -I का तो एग्जाम्पल लिया था हमने ये, तो अगर हम बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख लें, यहां पर सेकंड लिख लें, फिर यहां फोर्थ लिख लें, फिर यहां थर्ड लिख लें, तो ये आना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने आपको दिए उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, बट ये चीज यहां पर आप एग्जाम में ये नहीं करके आएंगे, ये गलत होता है। जो सही होता है वो होता है फोर्थ सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ये वाला बेटा करके आइएगा। ये हुआ किसकी वजह से उलटफेर, इसकी वजह से हुआ, सेकंड वाले की वजह से। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिए वही होने चाहिए थे। इनमें ये कम, क्योंकि जो ग्रुप लगा हुआ है NO2 वो कैसा है, वो -M और -I है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। इन दोनों में मीजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों से बढ़ाया जा रहा है, यहां केवल इंडक्टिव से, तो थर्ड आ जाएगा। फिर इन दोनों में बात करें तो मीजोमेरिक को बराबर मान लेंगे, तो इंडक्टिव यहां स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा होना चाहिए था, यानी सेकंड फिर फोर्थ। लेकिन होता क्या है, ये गड़बड़ कहां पे हुआ, सेकंड की वजह से। कैसे हुआ ये गड़बड़, इसको समझिएगा। जो सेकंड वाला होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक्चुअली यहां पर एक और चीज प्रेजेंट होती है। जैसे ये यहां पर ग्रुप जो मौजूद है वो है N, ये डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहां पर एक बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड केवल ऑर्थो में बनता है, मेटा या पैरा में इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेटा और पैरा में इन दोनों ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो हुआ क्या, ये एक और बॉन्ड जो बन गया, इस बॉन्ड के बनने से क्या होगा, अब हाइड्रोजन को अगर बाहर निकालना है तो इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा, यानी अब इसको निकालना थोड़ा कैसा हो गया, मुश्किल हो गया, यानी इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। जो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं तो ऑर्थो और पैरा में होना चाहिए था ऑर्थो को, लेकिन होता कौन सा है, पैरा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपको ऑर्थो वाले को कम एसिडिक दिखाना होता है पैरा वाले से, और इसका सोल्यूशन ये है, ये आप नोट करने के बाद नीचे एक लाइन लिखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कुछ और ग्रुप्स लेते हैं। देखिएगा कितने हो गए थे, 1 2 3 ग्रुप हो गए थे। चौथा ग्रुप हम यहां पे बेटा लेने जा रहे हैं। ग्रुप इज OR, एग्जाम्पल OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है। ये ग्रुप +M और -I होता है, मतलब इंडक्टिव से तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कराएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, लेकिन मीजोमेरिक से क्या करेगा, जहां जहां पे मीजोमेरिक शो करेगा वहां वहां पे ये एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा मीजोमेरिक से। अब जैसे देखो यहां तो केवल -I शो कर रहा है। जब केवल -I शो कर रहा है तो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को अगर हम कंपेयर करें तो थर्ड ज्यादा होगा, क्योंकि -I हो रहा है केवल। इसमें -I और +M दोनों, -I से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और +M से एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो क्या मान के चलें, इन जनरल मीजोमेरिक को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मानते हैं, हैलोजेंस को छोड़ के। ये बात ध्यान रखिएगा, हैलोजेंस का जो इंडक्टिव होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, लेकिन उनका जो मीजोमेरिक होता है वो बहुत कमजोर होता है। तो अगर वो कहीं पर मीजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों शो कर रहे हैं तो उस पोजीशन पर जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, इंडक्टिव से निकालेंगे, क्योंकि उनका इंडक्टिव से जो वो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लेते हैं मिजोमेरिक से उतना दे नहीं पाते हैं, क्योंकि मिजोमेरिक उनका बहुत बहुत कमजोर होता है। तो ये एक चाहे तो आप यहां पे एक नोट लिख लें, व्हेन अ ग्रुप शोज, देखो पहले सुन लो, +M +I दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। -M -I कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना तो तब है जब मीजोमेरिक और इंडक्टिव अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, मतलब +M हो लेकिन -I हो, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि -M हो और +I हो, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप मिलेगा आपको +M और -I मिलेगा। तो आप लिखिएगा व्हेन अ ग्रुप इज +M एंड -I, कॉमा, इट शोज बोथ इफेक्ट्स एट अ पोजीशन, then result is obtained by mesomeric effect, because mesomeric effect is stronger than inductive except for halogens, full stop के बाद halogens are very weak +M groups, hence in case of halogens result is obtained by inductive -I, मतलब। तो फिलहाल यहां पर देखो ध्यान से, ये ग्रुप +M -I, थर्ड वाले में पहले हम बना लेते हैं, ये सिंबल ले लेते हैं। तो थर्ड वाला तो हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो फर्स्ट और थर्ड में थर्ड कैसा है, केवल -I हो रहा है, तो थर्ड वाला फर्स्ट से कैसा होगा, ज्यादा एसिडिक, राइट। थर्ड वाला आ गया। सेकेंड और फोर्थ जो होंगे वो फर्स्ट से होंगे कम एसिडिक, हालांकि -I भी है, लेकिन +M भी है। जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, +M से। तो अब आ गया ये फर्स्ट। इन दोनों में देखोगे और मीजोमेरिक को बराबर मानोगे, तो मीजोमेरिक को अगर बराबर मानोगे, हालांकि ऐसा नहीं है, मीजोमेरिक को अगर आप बराबर मानोगे तो इंडक्टिव यहां स्ट्रांग है, और इंडक्टिव में है क्या, -I, तो -I कर क्या रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, तो फिर आएगा सेकेंड और यहां आएगा फोर्थ। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो ग्रुप है वो आप ये मान के चलिए, ग्रुप या तो Cl है या Br है या I है, ये ग्रुप है। तो ये +M
और साथ में क्या है माइनस आई, लेकिन हम प्लस एम को क्या करेंगे यहां पर इग्नोर करेंगे। जो रिजल्ट निकालेंगे टोटल वो किससे निकालेंगे, वो इंडक्टिव से निकालेंगे। तो अगर हम चाहे ग्रुप Cl हो, चाहे ग्रुप Br हो, चाहे ग्रुप आयोडीन हो, हर केस इस केस में माइनस आई ही देखना है आपको। जब माइनस आई ही देखना है तो ये तीनों ज्यादा एसिडिक होंगे किससे, फिनॉल से। तो फिनॉल सबसे कम हो गया, सबसे कम हो गया तो फर्स्ट वाला सबसे कम हो गया, और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सेकंड वाला। वजह क्या है, वजह है कि इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड पोजीशन पे सबसे ज्यादा, फिर होगा थर्ड और फिर होगा यहां पर फोर्थ। राइट, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फ्लोरीन वाले केस में क्या है ना, फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है। अगर हम प्लस एम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो प्लस एम स्ट्रेंथ होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और जो माइनस आई स्ट्रेंथ होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा है क्या, अगर ये ग्रुप फ्लोरीन है एफ वाले में देखो, या ऐसे ही आप इसी ई में ही चलते रहो, ई में ही हमने नेक्स्ट पॉइंट ले लिया, व्हेन इट इज, उसको आप छोड़ दो वो तो अलग से हो गया, व्हेन इट इज एफ। तो एफ वाले केस में क्या होता है, ध्यान देना, एफ वाले केस में जो ये वाला है थर्ड ज्यादा होता है एसिडिक, फिर आता है यहां पर थर्ड के बाद आता है फोर्थ, और फिर ये फर्स्ट और जो सेकंड वाले हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। या इनफैक्ट हम सेकंड को पहले लेंगे और फर्स्ट को बाद में लेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, यहां पे ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा था और यहां पर ऑर्थो वाला कैसा हो गया, ऑर्थो वाला लगभग उतना ही एसिडिक है जितना एसिडिक क्या है, फिनॉल। तो वजह ये है इसकी, ऑर्थो वजह है क्योंकि यहां पर एक बॉन्डिंग हो जाती है, ये O है, ये H है, ये F है, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल को जितना एसिडिक होना चाहिए था वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान देना। अब देखना बेटा आगे कुछ चीजें जो और बची हैं हैलोजन से रिलेटेड ही हैं। ये हैलोजन वाला आपसे पूछा नहीं जाता है, जनरली आपसे जो पूछा जाता है वो 12th में बता रहा हूं, 12th में जो आपसे पूछा जाता है वो NO2 वाला पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन में तो कोई भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तब देखना फॉर मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, तो जो क्लोरो है, जो फ्लोरो है, एक मिनट, जो फ्लोरोफिनॉल होगा वो ज्यादा होगा, देन होगा ब्रोमो, देन होगा फ्लोरो के बाद क्लोरो आता है, क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड, फिर आएगा ब्रोमो और फिर आएगा आइडो। बट फॉर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है उसके लिए क्लोरो आएगा पहले, फिर आएगा ब्रोमो और फिर आएगा आइडो और फिर कहीं जाकर के आएगा क्या, फ्लोरो। दिक्कत ये है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बेटा हम लोगों ने फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर लिया। इससे ऊपर हमें यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। वैसे तो ये भी मोर देन इनफ है। जो एसिडिक कैरेक्टर के दो लेक्चर्स हो चुके, एक पीछे वाला लेक्चर था जिसमें जनरल सारे कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट एल्कोहल्स और डिफरेंट फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करके उसको खत्म कर देंगे। और फिर शायद 2 लेक्चर्स और आएंगे बेसिक के, फिर आपकी जो 12th के अकॉर्डिंग जीओसी है वो निपट जाएगी और हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को।
तो इसको तैयार कीजिएगा, पीछे के लेक्चर्स भी सारे तैयार कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपका ये तैयार हो रहा होगा अच्छे से। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स से, या जो आपके पास फ़ोन नंबर है वहाँ पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।